हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशीष सर आप लोगों के लिए आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। और आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, कैसे बनाते हैं एडजेक्टिव को, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बारे में आज हम एडजेक्टिव की बात करेंगे कि एडजेक्टिव को कैसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्या क्या एडजेक्टिव होता है, कहते किसे। पहली बात ये है कि एडजेक्टिव कहते किसे, इसके बारे में जानेंगे तो हम आगे बात कर पाएंगे, अन्यथा बात नहीं कर पाएंगे। चलिए, एडजेक्टिव वे होते हैं, एडजेक्टिव के हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव के हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है, मीन्स बताता है। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में तो समझ में आ गई, इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू द क्वालिटी इन नाउन और प्रोनाउन, यानी जिसकी क्वालिटी के बारे में, जिसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाए, कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसकी अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। या क्वालिफाइंग वर्ड आर द नोन एज एडजेक्टिव। जो भी क्वालिफाइंग वर्ड है, जिसका आकार, प्रकार, वेशभूषा, रंग, रूप, भाव प्रकट करते हैं, वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, कैसे आप एग्जांपल से पहचान लेते हैं। देखिए एग्जांपल, सी इज ए ब्यूटीफुल वुमन। सी इज ए ब्यूटीफुल वुमन। तो सी इज, देखिए ये तो आपका प्रोनाउन हो गया कि नहीं हो गया। ये वुमन एक औरत है, क्या है, नाउन है कि नहीं। लेकिन यहाँ इनकी, हमने क्या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताया। जब उसकी विशेषता को बताया वो कैसी औरत है, तो सुंदर औरत है, तो क्या एक ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये आपके एडजेक्टिव हो जाएगी। स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। He has a big house। उसके पास एक बड़ा घर है। तो ही क्या है, प्रोनाउन है। ये ही आपकी प्रोनाउन है कि नहीं, जी हाँ ये प्रोनाउन है। ये आपकी क्या है, नाउन है। हाउस जो है, घर क्या है, नाउन है। हमने कह दिया किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को ही बता दिया, वो क्या कहलाता है, वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में स्टूडेंट, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कोई एग्जाम्पल, जैसे कोमल इज, जैसे हमने कह दिया कि राम इज ए गुड बॉय। हमने कह दिया कि राम इज ए गुड बॉय, तो क्या राम यहाँ पे क्या है, राम एक नाउन है कि नहीं, बॉय भी आपका क्या है, नाउन है। अब देखिए हमने कह दिया नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, राम एक अच्छा लड़का है, तो क्या एक विशेषता बताया गया कि नहीं बताया गया, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक विशेषता को बताया गया। किसी की विशेषता को हमने बताया, यहाँ पे गुड की विशेषता को बताया। जब गुड की विशेषता को बता दिया तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, ये आपके नाउन होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आपको समझ में आ गया कि नाउन तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव की टाइप्स कितने आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और सेकंड है डिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। ओके, हमने कहा डिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा गया है। जो इसका मींस होता है वर्णन करने वाला, और डिस्ट्रिक्टिव मतलब होता है कम सीमित, यानी कोई भी बातें हम सीमित करते हैं वो सीमित करने वाले शब्द होते हैं। ओके, तो इसे हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हमने मुख्यतः दो भागों में बांटा है, डिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके स्टूडेंट, चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी किसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव को कितने भागों में बांटा गया है। डिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव को मुख्यतः दो भागों में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव। इसे कितने भागों में बांटा गया है, डिस्ट्रिक्टिव को दो भागों में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव। ये दो भाग होते हैं स्टूडेंट, दो भागों में से डिवाइड किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव, ये दो भागों में बांटा गया है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे सेकंड, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? ये रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसे 6 भाग में। देयर आर 6 टाइप ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव को मुख्यतः 6 भागों में डिवाइड किया गया है, मींस बांटा गया है 6 भागों में। ये 6 भागों में डिवाइड करके बनाया गया स्टूडेंट, इतनी बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए हम फर्स्ट बात करेंगे। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा क्या होता है। सेकंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसका नंबर क्या है, संख्या क्या है। डोमेस्टिकेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, और फिफ्थ आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और सिक्स्थ आपका पोसेसिव एडजेक्टिव। मींस कहने का मींस ये है कि रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव को मुख्यतः 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सेकंड होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, थर्ड आपका डोमेस्टिकेटिव एडजेक्टिव, फोर्थ आपका रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, और फिफ्थ आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और सिक्स्थ आपका पोसेसिव एडजेक्टिव। ये है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव के टाइप, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। ओके, तो आपको यही है आपके डिवाइड करने का तरीका, और बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो आप किसी भी वर्ड को यूज करके हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, यहीं से आप आइडेंटिफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, जो इसमें एडजेक्टिव की बात चल रही थी, जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो वर्णन करने वाले शब्द की बात हो रही इसमें, जो इसमें फर्स्ट मैंने बताया था कि इसे 2 भागों में बांटा गया है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और सेकंड है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। ये 2 भागों में डिवाइड किया गया था ना। चलिए तो बात करेंगे इसमें कैसे आप इसे डिवाइड करते हैं, क्या क्या भागों में इसे वर्णन करके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो हम देखिए बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वर्णन करने वाले शब्द को कि क्या कहते हैं, कैसे आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं, किन वर्डों से आप उसे पहचान लेते हैं। ओके, देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसी भी रंग, रूप, आकार, प्रकार, वेशभूषा की हम बात करते हैं, वो हमारा रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। किसी भी वेशभूषा, आकार, प्रकार का या दोष, रंग, रूप की बातें को हम कहते हैं, इसे हम रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण, जिसकी क्वालिटी को बताया जाता है। ओके, चलिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। जो एडजेक्टिव यानी गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो शब्द नाउन, प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, यानी उसकी क्वालिटी या कंडीशन मींस दशा के बारे में बताता है, कुछ कहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ओके, हमने कह दिया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की गुण या दशा के बारे में, कंडीशन या क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। ओके, ये तो बात क्लियर हो गई। सेकंड बात करते हैं, जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कह दिया ही इज, हमने कह दिया ही इज ओल्ड मैन, ही इज ओल्ड मैन, उसकी कंडीशन को बताया कि नहीं बताया। आई एम मैंने कह दिया, सॉरी ही इज ओल्ड मैन, वह आदमी है। ही क्या है, प्रोनाउन हो गया, लेकिन मैन क्या है, नाउन हो गया। हमने नाउन या प्रोनाउन की कंडीशन को बताया कि नहीं बताया, उसकी ओल्ड यानी इसकी स्थिति को मैंने बता दिया, तो कैसा व्यक्ति है, तो बुरा व्यक्ति है, तो उसकी कंडीशन को जब पता चल गया तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे हम उसे कहेंगे कि हमारे यहाँ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ओके, सेकंड में बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक। प्रॉपर एडजेक्टिव वे होते हैं जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बने होते हैं, जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। यानी प्रॉपर नाउन से मिलकर बने हुए शब्द को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे इंडियन हो गया, चाइनीज हो गया, अमेरिकन हो गया, पाकिस्तानी हो गया, नेपाली हो गया, बांग्लादेशी हो गया, ऐसे वर्डों को, यानी इंडिया से इंडियन बनाया गया, पाकिस्तान से पाकिस्तानी बनाया गया, अमेरिका से अमेरिकन बनाया गया, बांग्लादेश से बांग्लादेशी बनाया गया, चाइनीज से चाइना से चाइनीज बनाया गया। इन वर्डों को मिलाकर क्या करेंगे, वर्ड को हम बना लेंगे, तो हम समझ लेते हैं क्या है हमारा, वहीं से बातें को मिल जाती है। जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं,
चाइनीज फूड इज टेस्टी। हमने कह दिया, कोई वाक्य देख लेते हैं कि चाइनीज फूड इज टेस्टी। हमने कह दिया चाइनीज फूड इज टेस्टी, चाइनीज खाना क्या है, टेस्टी है। तो क्या हमने चाइनीज की बातें कह दिया कि नहीं कह दिया? चाइना से मिलकर चाइनीज हुआ कि नहीं हुआ? जब चाइनीज हुई तो किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में हमने बात किया कि नहीं किया? जी हाँ, बिल्कुल बातें किया, उसी के बारे में हमने बातें कर दिया। ये था हमारा डिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव में टू टाइप्स, दो भाग, जिसको मैंने बनाया। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया हो गया, ये था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं सीमित करने वाले विशेषण। किसी भी वाक्य को हम सीमित करके कैसे बताते हैं, कोई वाक्य को कैसे सीमित किया जाता है, इसी में जानेंगे, ठीक ना। पहली इसमें होती है, इसका डिफिनेशन देख ले, नाउन की मात्रा, किसी भी नाउन की मात्रा उसकी अधिकार को प्रकट करते हैं या संख्या के बारे में बताएंगे। यानी नाउन की मात्रा, किसी भी नाउन की मात्रा को हम क्या करते हैं, उसकी मात्रा, संख्या या अधिकार को सीमित भाव में प्रकट करते हैं। कोई भी बातें होंगी सीमित हो गई, एक लिमिट में हम बात करेंगे, तो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा रिस्ट्रिक्टिव कहलाता है। इसे आपको मैंने बताया था कि 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन कौन से 6 टाइप्स हैं, इसके बारे में देखेंगे। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। कोई भी चीज की हम क्या कहते हैं, परिमाण को बताते हैं। इसके बारे में जैसे इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कहेंगे कि नाउन की मात्रा को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, किसी भी नाउन की मात्रा को हम बताएंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे कोई वाक्य देख लेते हैं, आई नीड सम मिल्क, आई नीड सम मिल्क, हमें कुछ कि क्या है, कुछ दूध की आवश्यकता है, मुझे कुछ दूध की आवश्यकता है। तो क्या कोई मात्रा बताया कि नहीं बताया, यहाँ मात्रा की बात बताया कि नहीं बताया? कोई मात्रा होगी, लिमिट में होगी, लेकिन आप उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात होगी, आप पहले हम उसे लिमिट की बात करेंगे, कोई मात्रा होगी। जब मात्रा की बात हुई, हमने कह दिया आई नीड सम मिल्क, मुझे कुछ दूध की आवश्यकता है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, पता चला कि यहाँ सम यानी कुछ की बात हो रही है। तो कुछ की बात हुई तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात हम करेंगे, उसकी परिमाण को हम बताएंगे। ओके, ऐसे वाक्यों को मिलाकर बहुत से वर्ड बनाए जाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूं जो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या वर्ड आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जो वर्ड मिलेंगे कुछ लिख देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी बातें, यही समझ में आ जाएगा। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कह दिया तो मैंने। जैसे इसके अंतर्गत सम हो गया, इनफ हो जाएगा, बोल हो जाएगा, एनी हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, नो हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, मच हो जाएगा, ईटी से बहुत, इसके अलावा यानी जो इसके अंतर्गत हो गया। हमने कह दिया मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो कुछ पैसा है ना, यानी पर्याप्त मात्रा की बात कर रहे, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में कोई भी वस्तु है, तो वहां बातें कह दिया। हमने कह दिया एनी, मेरे पास कोई मोबाइल है, या मेरे पास छोटा सा घर है, तो इन वर्डों को मिलाकर बनाना ही हमारा क्या कहलाएगा, ये वर्ड कहलाएंगे। ये ऑल होता है, कहते हैं मेरे घर में ऑल मेंबर आए हुए हैं, आज या प्रेजेंट है, ऐसे वर्डों को मिलाकर क्या कर लेंगे, हम समझ लेंगे कि वही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। बहुत से ऐसे वर्ड मिलेंगे, बहुत से ऐसे वर्डों का हम यूज करके सेंटेंसेस को बनाते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट था आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कैसे चेंज करेंगे, जिसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बताता है, वे नाउन किसी भी संख्या या उसके बारे में बताता है। किसी वस्तु होगा या कोई व्यक्ति होगा, हम उसके बारे में बताएंगे, वो क्या कहलाएगा, संख्यावाचक। हमने कह दिया कि मेरे पास 2 रुपए है, तो क्या 2 रुपए संख्या बताया कि नहीं बताया? जी हाँ, बिल्कुल बताया 2 रुपया। हमने कह दिया कि मेरे पास 5 घर है, तो क्या संख्या बताया? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें इन वर्डों का यूज दिस, दैट, दीज और दोज का यूज किया जाता है, और सच है दिस, दैट, दीज और दोज, सॉरी
यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वे होते हैं जो संख्या का बताएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु की वो संख्या के बारे में कोई संख्या को बताता है, जैसे डुअल हो गया, सेवल हो गया, फिफ्थ हो गया, फ्यू हो गया, मेनी हो गया। मीन्स किसी भी संख्या की बात होगी। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे पास 2 रुपए 2 है कि नहीं, हमने कहा था मैंने क्लास में 5वां स्थान, 5th रैंक मिला मुझे, तो 5वां स्थान क्या है, एक संख्या का बोध है कि नहीं है, संख्या का बोध है। तो यहाँ पे हमें क्या हो, जैसे आई हैव 3 पेन, हमने कह दिया आई हैव 3 पेन, मेरे पास क्या है 3 कलम है, तो क्या हो गया, यहाँ पे इन वर्डों को मिलाकर क्या बन गया, हमें समझ में आ गया कि कौन सा एडजेक्टिव है। हमें यहाँ से बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ओके, कि हमारा यहाँ से क्या है 3 पेन्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आई हैव फर्स्ट रैंक ऑफ इन द क्लास, तो मैंने क्या है क्लास में पहला स्थान प्राप्त किया, 3 वर्डों को मिलाकर बना, जी हाँ बिल्कुल बना। मैंने कह दिया किसी में संख्या का बोध हो, संख्या पता चल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्या कहते हैं स्टूडेंट, संकेतवाचक विशेषण, जिसमें संकेत की बात हो, इसी में यूज किया जाता है। दिस दैट दीज और दोज यूज किया, मैंने पिछले वाले में बता दिया था, लेकिन इस वाले में होगा कि दिस दैट दीज और दोज वर्डों का यूज करके वाक्यों को बना लेंगे, और सच भी आएगा। ऐसे वाक्यों को मिलाकर हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारा क्या है, यहाँ से वर्डों का यूज होगा, दिस दैट दीज और दोज। एक बात और ध्यान रखिएगा, दिस दैट दीज और दोज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी किया जाता है, लेकिन समझना यही है आपको, प्रोनाउन में भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने बताया था, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ बताना है। इस बात को ध्यान रखिए किसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ओके। चलिए तो हम बात करेंगे कि जैसे दिस दैट दीज और दोज और सच का यूज कर देंगे, जिस वाक्य में समझ लेंगे कि वह किसी को संकेत करके बात करेगा। हमने कह दिया दिस इज ए मार्कर, दैट इज ए बॉय, दोज आर ए स्टूडेंट्स, दीज आर ए पेन्स। ऐसे वर्डों का यूज करके हम बनाएंगे तो हम समझ लेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने कह दिया दीज नॉवेल्स आर इंटरेस्टिंग, ये नॉवेल जो है उपन्यास क्या इंटरेस्टिंग है, दीज का यूज हुआ कि नहीं आता, ऐसे वर्डों का यूज किया जाएगा। चलिए हमने कह दिया दोज पेन्स आर रेड, ये पेन क्या है, कलम में लाल है, ओके। तो ऐसे वर्डों को मिलाकर बनाएंगे तो हम समझ लेंगे, लेकिन बात ये ध्यान देना है कि हम यूज कहाँ पे करेंगे किसका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कैसे आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको हम पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड किसका यूज किया जाता है, ओके। स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि किसका यूज कहाँ पे किया जाएगा। देखिए हमने कह दिया दिस दैट दीज और दोज के तुरंत बाद अगर हमारा कोई भी नाउन या प्रोनाउन की बात कह देंगे, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, यानी बैग या मैंगो क्या है आपके आ रहे, नाउन या प्रोनाउन कोई आ जाएगा, वैसे नाउन ही आएगा, ओके। यानी तुरंत दिस दैट दोज, दोज के बाद दिस दैट दीज और दोज, सच के तुरंत बाद अगर नाउन आ जाता है तो हम समझ लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ओके। लेकिन वही पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे होते हैं दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, यानी वर्ब हो जाते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि लाइफ में हमेशा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके साथ हम कौन सा वर्ड यूज करें, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ओके। हमने कह दिया कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वे होते हैं दिस दैट दोज के बाद तुरंत अगर नाउन आ जाता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे होते हैं दिस दैट दोज के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, वही हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाता है। इतनी बात आप कंसंट्रेट दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें किस वर्ड का यूज कहाँ पे करना है, कैसे वर्ड को बनाना है। ऐसे वर्डों को आप आसानी से बहुत सिंपल तरीके से बना लेंगे। ये था हमारा पार्ट 1 एडजेक्टिव। पार्ट 1 कुछ ही में आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी पार्ट 1 एडजेक्टिव का, क्योंकि लॉन्ग चैप्टर है इसलिए 2 भागों मैंने करके आपको बताऊंगा जो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा, अभी 3 इसमें बचे हैं ना, 3 पार्ट्स बचे हुए हैं, तो 3 पार्ट्स को आपको कवर कर दिए जाएंगे कि इस एडजेक्टिव में क्या क्या होते हैं, कैसे वर्डों का यूज किया जाता है। तो इसलिए ये वीडियो मेरी कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।